चलिए अगली खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार का आकलन करेंगी। आज दिल्ली में हार की समीक्षा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ में नेता प्रतिपक्ष भी जो है नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी मुहर लग सकती है। हार को लेकर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार के परिणाम आए, बाकी जो है बड़ा विषय है, क्योंकि एग्जिट पोल में हम जहाँ देख रहे थे बहुमत के साथ कांग्रेस को जीत मिल रही थी। दावा भी किया जा रहा था, तमाम दावे वादों में भी देखा जा रहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत ही रही है। लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए, वाकई कांग्रेस महज 34 सीटों पर सिमट कर रह गई, 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। और उसके बाद इस हार का क्या कारण है, कहाँ कमी रह गई और ऐसी क्या गलतियां हैं जो इस बार चुनाव में की गई, इन तमाम बातों को लेकर आज दिल्ली में समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा की जाएगी कि हम कमजोर कहाँ रह गए। और इस बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दो बड़े चेहरे टीएस सिंहदेव, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। इसके अलावा देखिए अब क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में आ गई है, तो अब नेता प्रतिपक्ष के चेहरे को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है कि अब कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, आदि को लेकर अब जो है मंथन होगा। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस की हार हुई उसकी समीक्षा बैठक की जाएगी, मंथन किया जाएगा और काफी जरूरी भी हो जाता है। आने वाले चुनाव में इस प्रकार की गलतियां ना दोहराई जाए, उसको लेकर कोशिश भी की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। तो खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां कांग्रेस जो है हार की समीक्षा करेगी, मंथन करेंगी। खुद केंद्रीय नेतृत्व जो है समीक्षा बैठक बुला रहा है, जिसमें मंथन होगा। नंदलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नंदलाल से ज्यादा जानकारी लेंगे। नंदलाल, जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति हमने देखी चुनाव में, जिस प्रकार से कांग्रेस की हार देखी, बाकी काफी ज्यादा चौंकाने वाले इस बार जो है नतीजे सामने आए और ये बड़ी बात है और इस पर जो है समीक्षा बैठक भी करनी चाहिए थी कांग्रेस को। और अब बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में हार की समीक्षा होगी, मंथन होगा। जी, जिस प्रकार से एक एग्जिट पोल के आधार पर भी और अपने कॉन्फिडेंस के साथ तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपना 75 पार का नारा देती रही, क्योंकि 72 सीटें तो पहले से ही सुनिश्चित था उनका विधायक। और इस प्रकार से 75 का नारा देने के बाद अचानक से
और एग्जिट पोल के आधार अगर देखा जाए, एग्जिट पोल को भी देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं 35 सीट और 55 से 60 का आंकड़ा जो है कांग्रेस को लगाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही नतीजे आए 3 दिसंबर को, उसका विपरीत नजर आया। तो इस प्रकार से कांग्रेस जो है मंथन कर रही है लगातार कि ऐसी क्या स्थिति बनी जिससे 72 से हम सीधे 35 पर आ गए, और जो भाजपा 13 सीटों पर सिमट गई थी वो सीधे 55 सीटों पर किस प्रकार से पहुंची, इसका आकलन लगातार जो कर रहे हैं। मंथन करने के लिए आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है यहाँ पर बैठक बुलाए हैं। यहाँ से पूर्व डिप्टी सीएम और समेत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम नेता भी दिग्गज यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाएंगे, और वहां जाने के बाद ये मंथन किया जाएगा कि ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई जिससे इस प्रकार से करारा हार मिला। क्योंकि निर्णायक की सीट, अस्मिता, हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि बस्तर है। बस्तर और सरगुजा यहाँ की निर्णायक सीट होती है। बस्तर की 12 सीट पर कांग्रेस की पकड़ थी। 12 में से 8 जो है भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ने अपने कब्जा में कर लिया है। वहीं अगर सरगुजा की बात करते हैं तो सरगुजा के डिप्टी सीएम वहां से बिलोंग करते हैं, उनके 14 सीटों पर पकड़ रहता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 14 की 14 सीटों पर कब्जा कर लिया। तो ये तमाम जो रणनीति फैल हो गए हैं, वो क्या कारण हो सकता है? क्या आपसी में ऐसे बयान भी सामने आए हैं कि सांस्कृतिक मंत्री का, पूर्व सांस्कृतिक मंत्री भगत का, अमरजीत भगत का, कि हमारे आपसी मतभेद के कारण हमने अपने अपने चलाने के चक्कर में हमने सारे सीट डुबो दिए, इस प्रकार से बयान भी सुनने को मिला है। तो इसका सबका मंथन जो है आज दिल्ली में होना है, उसके लिए जाएंगे। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष का भी, क्योंकि पूरे सदन में अस्मिता जिस प्रकार से अपनी दमदारी से बात रखना है, सब विपक्ष में आ गए। तो विपक्ष में आने के बाद जिस प्रकार से दमदारी से बात रखने के लिए वहां पर नेता प्रतिपक्ष ऐसे चुना जाएगा जो सत्ता पक्ष को मान सकते हो। देखिए, अभी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ मंथन होता है, और जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखा गया, अगर मंथन नहीं होगा तो आने वाले समय में भविष्य जो है कांग्रेस का खतरे में हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और अब देखना ये भी होगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा अब छत्तीसगढ़ में विपक्ष के रूप में। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी रायपुर से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां आज भाजपा पर्यवेक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा है। ओम माथुर, नितिन नवीन भी रायपुर आएंगे। सीएम के नाम को लेकर यहाँ पर डिस्कशन होगा। लगभग ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का नाम छत्तीसगढ़ में तय हो चुका है। रायपुर में पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, इसके बाद सीएम के नाम का ऐलान किया जाएगा। नंदलाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि दिलचस्प बात है ये। छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि जल्द ही सीएम फेस रिवील होगा। नंदलाल जी, और भाजपा का जिस प्रकार से 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत से जीत मिला है, अगर भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा को जिस प्रकार से जीत मिली, तो जीत तो इस प्रकार से मिली कि उन्हें खुद में यकीन नहीं हो रहा है, और इतनी बढ़त से जीत मिली है। लेकिन इतना संघर्ष मुझे लगता है कि नहीं करना पड़ा था जितना कि चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ में चेहरों को लेकर काफी मंथन चल रहा है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सीएम के चेहरे को लेकर यहाँ पर लगातार मंथन जारी है। 4 जो है यहाँ पर नेता रेस पर है। प्रथम पर अभी भी नाम आता है तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आता है। उसके बाद अगर आदिवासी चेहरा आता है तो उसका नाम जो रेणुका सिंह का आता है। रेणुका सिंह काफी अपनी सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने अभी सांसद पद से इस्तीफा दिया है और अभी वहां दिल्ली में है वो। तो कल जिस प्रकार से बैठक हुई है, रेणुका सिंह वहां मौजूद थी, और जिस प्रकार से उनका रेस में नाम भी है, लगातार ये भी सुनने को मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये भी चर्चा रहा कि ओपी चौधरी को भी फोन आया है, जबकि ओपी चौधरी ने ट्वीट करके ये भी कहा कि मुझे सिर्फ बधाई देने के लिए वहां बुलाया गया था, ऐसा कुछ सीएम पद को लेकर बात नहीं हुआ है। लगातार सीएम पद को लेकर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है, और पर्यवेक्षक जो भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के साथ आज आ सकते हैं पर्यवेक्षक, और जो है प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ
सह प्रभारी नितिन नवीन जो है ये पर्यवेक्षक आ सकते हैं और सीएम का लगभग विधायकों के साथ यहाँ बैठक करके विधायकों के साथ राय शुमारी करके इसके बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। और ये भी देखा जा रहा है कि लगातार ये बातचीत के दौरान पता चला है कि छत्तीसगढ़ में लगभग तय भी कर लिए गए हैं और उनका विधायक दल के साथ बातचीत करके सीधे रूप से अगर बताया जाए तो नाम को सामने लाया जाएगा लोगों के सामने जी भाजपा को बहुमत मिलने के बाद गुरुवार के दिन अगर देखें तो वहां दिल्ली में भी सीएम पद को लेकर लगातार संशय चल रहा था, उसका मंथन कर रहे थे। अगर आदिवासी सेक्टर होगा तो पुराने चेहरों को भी, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, राम विचार नेताओं को भी बात चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे की बात आती है। और ओबीसी सेक्टर का आएगा तो अरुण साव भी का नाम चल रहा है। अरुण साव भी प्रदेश अध्यक्ष से काफी अच्छे तरीके से जो भूमिका निभाए हैं। और उसके बाद आता है आप जो राज्यपाल, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस का भी ओबीसी सेक्टर में अगर करें तो ये पुराने चेहरों को भी भाजपा दांव खेल सकती है, क्योंकि ये चर्चित चेहरे हैं। पूर्व में भी इनका काफी चर्चा का विषय बना रहा है, तो इसलिए ये पुराने चेहरे पर भी दांव खेल सकते हैं। और बहुत जल्द ये भी अंदर खाने की सूचना मिली कि 12 दिसंबर तक के जो है सीएम पद शपथ भी देखना खास ये होगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और बात करें अगर बीजेपी की तो कई सारे ऐसे चेहरे हैं जिन पर जो है हम कह सकते हैं कि जिनके नाम यहाँ पर सीएम फेस की लिस्ट में टॉप पर आते हैं। और हम कह सकते हैं सीएम के फेस को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है देखना कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां जल्द ही बीजेपी अपना सीएम फेस रिवील कर सकती है और जल्द ही एक नया चेहरा हमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिल सकता है।